अगर क्वेश्चन एक बार समझ में आया तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस पे आप स्टार मार्क जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में, और क्वेश्चन करने से पहले जैसे हम लोग पहले रीड करते हैं तो इस बार भी हम लोग रीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। A and B are partner in the ratio of 3:2. The firm maintain a fluctuating capital account and the balance of the same as on 31st March 2022 maintain to 1,60,000 and 1,40,000 for A and B respectively. Their drawing during the year were 30,000 each. As the partnership did, interest on capital is 10%. क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है। ऑन ओपनिंग कैपिटल हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, इसको मैं दूसरे कलर से लेता हूँ, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये लीजिए, इसको येलो कर लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स गिवन एट देयर प्रॉफिट, ये लीजिए। शो योर वर्किंग क्लियरली, आपको वर्किंग अच्छे से क्लियर करके दिखानी पड़ेगी, और ये सीबीएसई सैंपल पेपर में 2022 में दिया हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और जिस क्वेश्चन में सेपरेट बोल दिया जाए कि वर्किंग क्लियरली हमें दिखाना है, तो आप इस चीज पे थोड़ा ध्यान दें कि भाई वो वर्किंग देखना चाह रहा है। कोई बच्चे क्या करते हैं, भाई निकाला ओपनिंग कैपिटल, निकाल दिया, बस कहाँ कैसे आ रहा है, आंसर निकालने से मतलब है। आई नो आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है, आई नो, ठीक है, लेकिन दूसरे को समझाना बेहद जरूरी है कि ये आंसर आया कैसे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको वर्किंग नोट पे भी थोड़ा काम करना पड़ेगा। फॉर्मेट तो मैं बोलता हुआ आ ही रहा हूं आपको, अब आपको वर्किंग पे भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बेसिकली अगर मैं बात कर लूं, 80% तक लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से ला सकते हैं 80%। 80% के ऊपर एक एक नंबर के लिए फाइट करनी पड़ती है, एक एक नंबर के लिए आपको चीजें दूसरों से अलग करनी पड़ती है। मेन टू से मेरे कहने का मतलब ये, वर्किंग नोट आपको अच्छे से बनाना पड़ेगा, फॉर्मेट अच्छे से बनाना पड़ेगा, थोड़ा राइटिंग पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, कटिंग पे भी आपको ध्यान देना कि कटिंग ना हो। ठीक है, छोटी छोटी बातें। इस तरह की वीडियो मैं आपको किस दिन में टिप्स के तौर पे मैं आपको बना के दूंगा, देन आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, तो थोड़ा सा हाईलाइट कर, यस, ठीक है। सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल के लिए बोल रहा है, तो हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने 11th में भी इस चीज के बारे में सीखा था कि ओपनिंग कैपिटल से हम लोग क्लोजिंग कैपिटल हम लोग कैसे निकालेंगे, वैसे हम लोग करने वाले हैं। मैंने काफी बच्चों को देखा है, एग्जाम में काफी प्रॉब्लम आती है उनको। किस लिए प्रॉब्लम आती है? उनका कंट्रोल ही नहीं है, मतलब कि स्केल पेंसिल कैसे यूज करनी। तो आप इसको अपनी हैबिट में रखें, आप प्रैक्टिस में रखें। ठीक है, देखते हैं पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या नाम है, फर्स्ट पार्टनर का ए एंड बी। ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग ए एंड बी। अपने पास हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है क्लोजिंग कैपिटल, तो लिख देंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितना अमाउंट है हमारे पास? 1,60,000 एंड 1,40,000। 1,60,000 एंड 1,40,000। ओके, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग ऐड कर लेंगे जो इन्होंने ड्राइंग की है। ठीक है, ऐड ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स भी इन्होंने यहाँ पे हमें दी हुई है, देयर ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 30,000 ईच। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको भी ऐड कर लेते हैं, 30,000 ईच। ठीक है, 33,000 रुपया ऐड होके हमारा क्या, ऐड करके फटाफट से हम लोग लिख देते हैं 1,90,000 एंड 1,70,000। ओके, अब यहाँ पे हमारा आ गया। ओके, नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें कि इसके अंदर क्लोजिंग कैपिटल के अंदर हमारा प्रॉफिट भी इंक्लूड होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था अपने पास?
प्रॉफिट था 90,000 रुपीज, ठीक है। अब इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कि हम लोग वर्किंग नोट 1 लिख देते हैं कि भाई जो वर्किंग नोट है उसके अंदर ही हम लोग स्प्लिट करके दिखाएंगे, देन उसके बाद हम लोग लेस करेंगे। चलिए वर्किंग नोट बना लेते हैं, लिखते हैं वर्किंग नोट। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में हम लोग क्या लिखेंगे कि भाई हमें सबसे पहले जानना है कि भाई जो हमारा प्रॉफिट था वो कितना होगा। लेकिन जो ये आपने 90,000 जो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन, 90,000 के अंदर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पता नहीं चल रहा, तो हम लोग एक काम करते हैं, ये जो 90,000 है ना, ये पूरी फर्म का प्रॉफिट है। अगर हम लोग पूरी फर्म की कैपिटल ऐड कर लें और उसमें से सारी ड्राइंग अगर हम लोग हटा दें और फिर उसमें से अगर हम लोग लेस कर देते हैं अपना प्रॉफिट, तो हमारे पास निकल के क्या आएगा कि भाई हम लोगों ने इतना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे तो टोटल ओपनिंग कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं, टोटल कैपिटल, जितने भी कैपिटल है टोटल क्लोजिंग कैपिटल ले लेते हैं हम लोग, क्लोजिंग, क्योंकि हमारे पास तो वही गिवन है ना, टोटल क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो थोड़ा पकड़ लेता हूँ, प्लस ड्राइंग्स, जितनी भी ड्राइंग है उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर एडिशनल कैपिटल होती तो उसको भी हम लोग यहाँ से लेस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर प्रॉफिट भी इंक्लूड हो रहेगा। प्रॉफिट के साथ साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट, जो 90,000 है प्रॉफिट है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी होगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करते हैं। सो अपने पास कितना है, 1,60,000 एंड प्लस 1,40,000, टोटल कैपिटल 30 प्लस 30 90, इस तीनों को हम लोग ऐड करते हैं, माइनस कर देंगे हम लोग इसमें से। अपने पास यहाँ पे प्रॉफिट कितना, 90 नहीं है, सॉरी, ये तो 90 तो अपना प्रॉफिट है भाई। तो हम लोग यहाँ पे 60 कर लेते हैं, 60 एंड 90 हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। सो ये अपने 3,60,000 माइनस 90,000 इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने पास ओपनिंग, टोटल ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, ये अपना आ गया 2,70,000, ठीक है। अब अपने पास ओपनिंग कैपिटल है तो हम लोग इससे ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अपने पास टोटल ओपनिंग कैपिटल से हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लिखेंगे हम लोग टू ओपनिंग नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is 2,70,000 into 2,70,000 into कितना परसेंट हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10%, ओके, इसका 10% हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है किसके कितनी कैपिटल है, ठीक है। ये टोटल 27,000 जो आ रहा है टोटल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, याद रखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो क्या मैं मान सकता हूं कि भाई प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा वो कितना होगा, 90,000 में से अगर मैं 27 अगर मैं लेस कर देता हूं तो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। हम लोग लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल, गलत हो गई है, दोबारा लिख देता हूं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट is 90,000 minus 27,000, so 63
₹1000 इज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिटवीन ओल्ड और दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, लिख लेते हैं फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट A and B, 63,000 इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है इनका 3:2, तो हम लोग लिखेंगे 3:5 एंड 63,000 इंटू 2/5। फटाफट हम लोग इनका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 37,800 एंड 25,200, ठीक है, ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया, प्रॉफिट आ गया है, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर इसको लिखेंगे हम लोग 4, 1 नहीं, यहाँ पे आ जाएगा अपना 4 नंबर, ठीक है। सो कितना आ रहा है 37,800 एंड 25,200, ठीक है। इसमें हम लोग यहाँ पे लेस कर देते हैं, हमारा 200, 9 का 2 एंड 851, ठीक है, 8 और 4 6 4 1, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसके अंदर अभी भी इंक्लूडेड है। अभी हम लोगों ने जो लेस किया है वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हम लोगों ने लेस किया है अभी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो इसमें से लेस करना पड़ेगा ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अब शुरू करते हैं अब इसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अभी तक तो जो होगा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ, अगर मैं इसकी हेडिंग अगर मैं डालना चाहूँ, ये जो हम लोगों ने 1,52,200 जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये क्या है, ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इन ऑन कैपिटल, ठीक है, दोनों ही पार्टनर्स का। अब एक और वर्किंग नोट हमें करना पड़ेगा, वर्किंग नंबर में 5 इसको देता हूं। अब देखिए अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे एक्स की, कि एक्स नहीं है अपना ए है, ए, ठीक है। अगर अगर हम लोग बात करें आईओसी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए, अगर मैं ओपनिंग कैपिटल को एक्स ले लूं तो ओपनिंग कैपिटल इज बी एक्स, ठीक है। अब इसके अंदर इंक्लूडेड है 10% भी, सो एक्स मैंने मान लिया है, तो इसके अंदर कितना होगा एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स, ठीक है, और इजिकल टू मैं दे देता हूं 1,52,200 ये तो है ना। सो यहाँ पे अगर हम लोग इसको कैलकुलेशन करें, सो 1,110 इंटू एक्स हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। 2 तो रह गया, ये लीजिए, ठीक है, x इज इक्वल टू 1,522 दिस इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये वाली पोर्शन ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये पोर्शन नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, डिवाइडेड बाय 110, ठीक है। जब आप इसकी कैलकुलेशन जब आप लोग करोगे तो हमारा आंसर आएगा 138 और 363 पॉइंट समथिंग आ सकता है, पॉइंट समथिंग 6। अगर मैं इसको राउंड फिगर अगर मैं लेके लिखता हूँ 138,364, ठीक है, ये चीज हम लोग लिख लेते हैं। अब ये तो था अपना इसका
एक्स का, सॉरी एक्स का नहीं, ए का हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें तो हम लोगों ने ओपनिंग कैपिटल हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब इस पे हम लोग 10% हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए इज इक्वल टू 1,38,364 इंटू 10%, ठीक है, 138,306, ठीक है। इसको हम लोग फटाफट ऊपर लिख देते हैं, लेस IOC ए वर्किंग नोट नंबर 5, ठीक है, 13836 13836, ठीक है। ऐसे ही सेम हम लोग निकालेंगे बी का, तो फटाफट से उसको भी देख लेते हैं बी कैसे निकलेगा। बी भी बिल्कुल सेम ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूं, यहीं पे पेस्ट कर लेता हूं, ये लीजिए। लेकिन इसमें मुझे एक चीज बताना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर है अपना ए का पार्ट, ठीक है। लिख देता हूं मैं यहाँ पे नोट नंबर 5 नहीं 6 हो जाएगा, 6, एंड इरेज कर देता हूँ बी को, सॉरी ए को क्योंकि हमें बी लिखना है, ठीक है। अब वैसे ही जैसे हम लोगों ने पहले किया था, एक्स मान लेते हैं, ओपनिंग कैपिटल इज वाई, ओके। सो अपने पास यहाँ पे जो बैलेंस दिया हुआ है हमें 1,44,800, तो हम लोग लिखेंगे 1,44,800। अब y तो ओपनिंग कैपिटल है, प्लस इसके अंदर इंक्लूड रहेगा 10%, ठीक है, 10% ऑफ y, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सो 110y प्लस 10y डिवाइडेड बाय 100, ओके, 1,44,800, so 110y divided by 100, 1,44,800, ओके। हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 1,44,800 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110, ओके। अब हमारे पास जो निकल कर आएगा वो अपनी ओपनिंग कैपिटल होगी, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल ऑफ बी, ठीक है, याद रखिएगा ओपनिंग कैपिटल ऑफ बी। चलो यहाँ पे अपना अगर जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो सॉल्व करके ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और हम लोग लिखेंगे 1,316 एंड 36.6, ठीक है। इसको अगर हम लोग चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसे 1,31637, ओके, एंड IOC ऑफ B इज इक्वल टू 1,31637 इंटू 10%, ठीक है, क्योंकि 10% के लिए ही है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 1,31634, राउंड फिगर ले लिया मैंने, 1,316,4 है ना, 4, यस, हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 93 आ जाएगा, और 876 और 113 एंड 4 96 11 3 का 8 14 30 is the opening capital of A and B, opening कैपिटल। लेकिन साथ में आप लोगों को ये भी लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 6, क्योंकि एक का हम लोगों ने वर्किंग नोट नंबर 5 में दिखाया, एक को हम लोगों ने दिखाया वर्किंग नोट नंबर 6 में। सो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, हम लोगों ने ओपनिंग कैपिटल निकाला था पूरा
क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने प्रॉफिट निकाला, आईओसी निकाला था, शेयर ऑफ प्रॉफिट ए एंड बी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने कैलकुलेट किया, देन उसके बाद वही सेम हम लोगों ने बी के साथ किया। अगर क्वेश्चन एक बार समझ में आया तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस पे आप स्टार मार्क जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।